21 सितंबर 1951 में एनालिस मिशेल नाम की लड़की का जन्म हुआ और उसको एक ऐसी बीमारी लगी कि उस बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। काफ़ी उनके मम्मी पापा ने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, किसी के भी पास उनका इलाज नहीं था। वो ऐसी कौन सी बीमारी थी, वो लास्ट में उन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 6 शैतानी आत्माओं का वास था। एक बच्ची के अंदर 6 लोगों की आत्मा का वास था और उसका क्या हाल हुआ होगा, वो कैसे इस चीज़ को लेके ज़िंदगी को सरवाइव कर रही थी, ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप खुद एक हैरान हो जाओगे इस स्टोरी को सुनकर। एनालिस मिशेल एक ईसाई धर्म फैमिली में जन्मी थी और उनका जो धर्म था वो ईसाई धर्म ही था। और उसके जो मम्मी पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा कट्टरपंथी वाले जो धर्म होते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा कट्टर धर्म को मानने वाले, वो लोग उसमें से थे और वो अपने धर्म को भी बहुत ज़्यादा प्रचार करते थे। एनालिस ने भी सोचा कि मैं बड़े होके अपने धर्म का प्रचार करूँगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिस 16 साल की थी, इसको एक ऐसी बीमारी हुई जिसका नाम है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये एक ऐसी बीमारी है, इंसान इसमें अपनी याददाश्त तो खोता ही खोता है और अपने शरीर को जो होता है ना, शरीर वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, ऐसी ऐसी हरकतें। दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ना, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। एनालिस मिशेल की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उनकी मम्मी पापा भी उन्हें देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बीमारी में इंसान अपनी याददाश्त ही नहीं, वो अपने बॉडी कंट्रोल भी खो देता है। उनके मम्मी पापा ने उनके एक गुरु थे, उनको दिखाया है एनालिस मिशेल को, तो उन्होंने पूरा डॉक्टर का ट्रीटमेंट 5 साल चलने के बाद भी एनालिस मिशेल में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। एनालिस मिशेल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी नहीं सही हो रही थी, 5 साल से ऊपर हो चुके थे। लास्ट में फाइनली उनके पेरेंट्स को पता चला, जो उनके मम्मी पापा थे उनको पता चला कि एनालिस मिशेल के अंदर किसी आत्मा का वास है। तो फिर उन्होंने चर्च में जाकर दिखाया। चर्च में जाने से पहले भी उन्होंने एक एस्ट्रो ओड नाम के शख्स से उनका इलाज कराया था। एस्ट्रो ओड ने एनालिस को किस सिचुएशन में देखा, आप सुन के हैरान हो जाओगे। उन्होंने देखा कि एनालिस जो है वो एक फर्श पे लेटी हुई है और उसने उस पर फर्श पे टॉयलेट कर दिया और उसे ही चाटने लग गई है। और एस्ट्रोड ने ये चीज़ देखी, वो भी हैरान हो गया ये चीज़ देखकर कि कोई बंदा नॉर्मल एक फर्श पे लेटकर उसी पे पेशाब करके उसे कैसे ही चाट सकता है, और साइड में पड़े हुए कोयले भी वो खाने लग गई थी। एस्ट्रोड को भी पता चल गया कि ये ना कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बीमारी में कोई भी इंसान इस तरीके की हरकतें नहीं करेगा। एस्ट्रोड ने जो देखा वो हैरान हो गया, उसको भी पता चल गया कि नॉर्मल बीमारी नहीं है। उसने भी कहा उनके पेरेंट्स को कि आप एक बार चर्च में जाकर किसी अच्छे पादरी को दिखा दीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल केस नहीं है। जब वो लोग चर्च में गए, उनके पेरेंट्स जब चर्च में गए, तो चर्च में जाकर उन्हें 2 पादरी मिलते हैं और पादरी कहते हैं कि ये रियल में ही नॉर्मल केस नहीं है, इस लड़की के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 6 शैतानी आत्माएं हैं। अब ये सुन के आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि किसी पेरेंट्स को सुनकर कैसा लगा होगा कि उनकी बच्ची के अंदर 6 आत्माएं, वो भी 6 शैतानी आत्माओं का वास है। फिर उन्होंने पूछा उनके पेरेंट्स ने कि ये कैसे सही होगा भाई, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है, ये दिन पे दिन खाना भी कम करती जा रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, और साथ ही साथ ये हरकतें मैंने जैसे बताया ना आपको, कोयले खा रही है, फर्श पे टॉयलेट करके चाट रही है, नाखून से नोच रही है, इस तरीके की हरकतें कर रही है। तो पादरी ने बोला कि ये बहुत बड़ी समस्या है, हम कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश भी आप सभी को पता है कि जो पादरी होते हैं वो नॉर्मल कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं दोस्तों,
तंत्र मंत्र की सिद्धि से आत्माओं को शरीर से निकालते हैं वगैरह वगैरह जो ये लोग करते हैं। तो उनके मम्मी पापा ने 5 साल डॉक्टर के ट्रीटमेंट कराने के बाद हार मान चुके थे। लास्ट ऑप्शन भी उनके पास कुछ नहीं था। तो उनके पेरेंट्स को लगा क्यों ना ये तंत्र मंत्र से ही सही हो जाए। तो काफ़ी दिन लग गए तंत्र मंत्र करते करते। वो एक पूजा रखते थे। तो पूजा में उस एनालिस मिसेल को बिठाया जाता था और एक ऐसे होते थे जैसे तंत्र मंत्र क्रियाक्रम 1, तंत्र मंत्र क्रियाक्रम 2। जैसे ही क्रिया आगे आगे बढ़ती गई, पादरियों ने उसको चैन से बांधना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिलती थी। और क्रिया जो वो करते हैं उसमें थोड़ा बहुत हिलना विलना उनको एक डिस्टर्बेशन लगती है कि नहीं, ये हमारी क्रिया में नहीं हो सकता। तो वो जो क्रिया कर रहे थे ना, तो शुरू में जो इम्प्रूवमेंट दिखा था ना, वो इम्प्रूवमेंट सारा वेस्ट गया। उसकी जो हालत हुई थी ना उस लड़की की, काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। उसको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। वो दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही थी। साथ ही साथ उसने जो है वो खाना पीना भी छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जो पादरी होते हैं उस पर जो तंत्र मंत्र करते थे उसकी एक वीडियो भी वो बनाते थे, जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ। वो एक वीडियो बनाते थे। उस लड़की से पूछा गया था कि ये किसकी आत्मा है, ये 6 आत्मा कौन है। तो 6 जो उस लड़की ने 6 आत्माओं के नाम लिए, वो आप सोचकर भी हैरान हो जाओगे। वो जो छठी आत्मा है ना, उसका नाम तो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। छठी आत्मा का जो नाम लिया था ना, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था ना, तब मैंने छठी आत्मा का नाम सुना, मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो 6 आत्मा कौन सी थी वो मैं लास्ट में वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एनालिस मिसेल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और उसको ना इतनी कमज़ोरी आ गई थी, वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आप खुद ही समझ सकते हो कि जो लड़की सही से खाना पीना नहीं खा पा रही, जिसको अपनी बॉडी में खुद कंट्रोल नहीं है, तो वो उस पर क्या बीत रही होगी। और एक नहीं, 2 नहीं, 6 आत्माएं उसके अंदर, शरीर के अंदर थी, 6 शैतानी आत्माएं। और जो वो अपने अंदर एक्टिविटी कर रही थी, वो अंदर ही अंदर एनालिस मिसेल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। धीरे धीरे वो लड़की कुपोषण का शिकार हो गई। 1 जुलाई 1976 में एनालिस की डेथ हो गई, क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। 6 आत्मा एक शरीर में कोई नॉर्मल बात नहीं है। 5 साल से डॉक्टर का ट्रीटमेंट चलाने के बाद भी दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को जो बताया था कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्मा है। उनका नाम था नीरो, जो कि रोमन राज्य के जूडियन साम्राज्य के आखिरी शासक थे। लास्ट जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट वाली आत्मा को सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, जिसका नाम है लूसीफर, बुराई का प्रतीक। इसे शैतान भी कहा जाता है। आप सभी को पता है कि लूसीफर कितना बड़ा शैतान था। और उस शैतान की आत्मा और 5 लोगों की शैतानी आत्मा मिलकर 6 शैतानी आत्मा उस बच्ची के अंदर थी। आप लोग भी हैरान हो गए होंगे कि एक लड़की के अंदर 6 आत्माएं। डॉक्टरों ने जब एनालिस मिसेल की पोस्टमार्टम करी, लास्ट में पादरी पर केस लग गया था। जो पादरी थे, जो तंत्र मंत्र से सही कर रहे थे उस लड़की को, उन पर डॉक्टरों ने केस ये डाल दिया था, ये लड़की कुपोषण के शिकार से मरी है, इसके अंदर कोई ऐसी आत्मा नहीं थी। तो इसमें दोस्तों कितना सच है ये तो किसी को भी नहीं पता। तो आज की स्टोरी में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।